औरों का चिंतन छोड़ स्वचिंतन और प्रभु चिंतन से बुद्धि को स्वच्छ सोने जैसा बनाने की, श्रीमत के विपरीत चलकर खुद को श्रापित नहीं करने की सावधानी और शिक्षाओं को अमल में लाकर आत्म अभिमानी बनने की ऑलमाइटी अथॉरिटी परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। भक्ति मार्ग में भी कहते हैं हम मुसाफिर हैं, आए हैं, एक दिन चले जाएंगे। सिर्फ कहते हैं लेकिन वैसा समझते नहीं हैं। परंतु परमात्मा जब हम आत्माओं को सत्य बताते हैं तो हर बात को यथार्थ समझने को कहते हैं और उसी प्रमाण चलने को कहते हैं। उन्होंने समझाया है कि शरीर हम आत्माओं का रथ है और हम रथ ही हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि शरीर रूपी रथ परिवर्तनशील है, विनाशी है। ये भी स्पष्ट किया है कि जितने जन्म लिए हैं उतने शरीर भी लिए हैं। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि ये भी देह रूपी मकान थोड़े समय के लिए है। हम आत्माएं इसमें मेहमान की तरह हैं। परमात्मा वरदान देते हैं कि मेहमानपन की सोच द्वारा गृहस्थ को श्रेष्ठ और अपनी स्टेज को ऊंचा बनाने वाले हर तरह के लगाव से मुक्त बनो। परमात्मा समझाते हैं कि मेहमान का अपना कुछ भी नहीं होता। वो कहीं भी जाए वहाँ की वस्तुओं को यूज़ करेगा, लेकिन उन्हें अपना समझकर कभी भी उनसे लगाव नहीं करेगा। अपनेपन का भाव नहीं होगा। साधनों को यूज़ करते हैं लेकिन न्यारे रहते हैं। जिस दिन छोड़ना होता है सहज ही छोड़कर चले जाते हैं। इसी विधि से जीवन जीते हुए न्यारे रहेंगे तो परमात्मा के प्यारे बनेंगे। न देह न देह के संबंध न वैभव अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। मेहमानपन की वृत्ति अपनी देह रूपी मकान से भी निर्मोही बना देती है। स्मृति रहती है कि आत्मा है और जब पाठ पूरा होगा तो शरीर रूपी मकान को खाली भी करना है। निर्बंधन और निर्मोही ऊंची स्टेज है जो मेहमानपन की वृत्ति से आती है। ज्ञान मार्ग में स्वभाव जटिल हो तो सफलता मिल नहीं सकती, क्योंकि यहाँ सभी से संस्कार स्वभाव मिलाकर चलना है, सभी को स्वीकार कर चलना है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि स्वभाव को निर्मल बनाकर चलो तो हर कदम में सफलता समाई हुई है। परचिंतन अर्थात औरों का चिंतन करना पतन की जड़ है। जन्म जन्मांतर के संस्कार होने के नाते कोई कैसा है, किसी पर हमारा जोर नहीं और किसी को भी हम बदल नहीं सकते। उल्टा औरों का चिंतन कर हम खुद का ख्याल रख नहीं पाते हैं और औरों की बुराइयां भी हमारे में आ जाती हैं, जिससे परचिंतन करने वाले का पतन हो जाता है। वो खुद कभी खुश नहीं रह पाता। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि परचिंतन छोड़कर अपना कल्याण करो। कोई भी बुराई की आदत छोड़ने को कहते हैं तो खाली जगह को भरने को भी कहते हैं। उसके लिए कहते हैं कि स्वचिंतन करो जिससे लाभ हो। स्वचिंतन अर्थात आत्मा के स्वरूप और आत्मा के स्वधर्म का चिंतन, साथ में प्रभु चिंतन करने से सच्चा सोना बन जाएंगे और औरों को भी रास्ता बता सकेंगे, उन्हें भी परचिंतन की बीमारी से छुड़ा सकेंगे। हम आत्माएं इस शरीर में अलग हैं, परमात्मा की संतान। हम आत्माएं इस शरीर से अलग हैं, परमात्मा की संतान, परम धाम निवासी हैं। ये अशरीरी बनने का अभ्यास हमें सदा करना है, क्योंकि आत्मा को पवित्र हो शरीर से अलग होकर वापस घर जाना है। आत्मा परम धाम से अशरीरी आई थी, न देह थी, न देह के संबंध, न नाम, न रूप था। जिस तरह आत्मा आई थी वैसे ही वापस भी जाना है। इसलिए शरीर में रहते हुए वो अशरीरीपन का रियलाइजेशन भी चाहिए। देह की दुनिया में जो लिया उसे भूलना भी है। आत्मा हूँ, परमात्मा की हूँ, सिर्फ ये स्मृति चाहिए। इसलिए अशरीरी बनने का अभ्यास सदा ही करने को कहते हैं परमात्मा। सदा समझ से ये अभ्यास करते रहने से परमात्मा कहते हैं कि कर्मेंद्रियां स्वतः ही शीतल हो जाएंगी। आत्माएं भाई भाई हैं, ये स्मृति भी स्वतः ही पक्की हो जाएगी। देह का अभिमान छूटता जाएगा, नाम रूप का नशा भी खत्म हो जाएगा, दूसरों की याद नहीं आएगी और आत्मा पुनः स्वतंत्र अनुभव करेगी। देह अभिमान के कारण ही बंधन बनते हैं। द्वापर युग से विस्मृत होते हैं, देह अभिमान के मार्ग पर चलते हैं तो दुख मिलते हैं, भक्ति करते हैं
जब भक्ति पूरी होती है तो परमात्मा आकर ज्ञान देते हैं, जिस ज्ञान प्रमाण चलकर प्रारब्ध बनती है। प्रारब्ध के अनुसार आत्माएं सुख का वर्षा प्राप्त करते हैं। देश समझकर चलना अज्ञान है, जिससे दुख की प्राप्ति होती है, और आत्मा समझकर चलने से सुख की प्रारब्ध बनती है। अज्ञानता में असुर बन जाते हैं, ज्ञान से पूज्य बनते हैं। परमात्म ज्ञान अविनाशी है, इसलिए आधा कल्प इसकी प्रारब्ध चलती है तो आधा कल्प प्रारब्ध के जड़ चित्र यादगार भी बनते हैं, क्योंकि पवित्र बनने के साथ साथ याद में रहकर ईश्वरीय सेवा में सहयोगी भी बनते हैं। जो याद में रहकर कार्य करते हैं फिर उनके यादगार भी बनते हैं, जिन्हें भक्ति मार्ग में पूजते हैं, शालिग्राम के रूप में भी और देवी देवताओं के रूप में भी। ईश्वर अर्थात परमात्मा सृष्टि पर आत्माओं के बिगड़े हुए पाठ को सुधारने आते हैं, पतित से पावन बनाने आते हैं, दुख हरता सुख करता है। इसलिए गृह युद्ध और कुदरती आपदाएं, जिसके लिए लोग कह देते हैं कि ये ईश्वरीय आपदाएं हैं, परमात्मा कहते हैं कि ये आपदाएं ईश्वरीय नहीं बल्कि कुदरती हैं, प्राकृतिक हैं, जो मनुष्यों के कर्मों के प्रमाण आते हैं। परमात्मा कर्मों को सुधारने की विधि बताते हैं, बाकी कर्मों का हिसाब किताब सभी के सामने खुद ही आ जाता है और चुकतू भी होता है। ड्रामा में सजा भी खुद ही मिल जाती है। परमात्मा किसी को भी सजा नहीं देते हैं। मनुष्य आत्माएं आपस में और प्रकृति से हिसाब किताब बनाते हैं, इसलिए उनके हिसाब किताब आपस में अर्थात गृह युद्ध में और कुदरती आपदाओं में चुकतू होते हैं। ईश्वर बीच में नहीं आते हैं। हाँ, ऐसा होने से पहले विधि पूर्वक पवित्र बनने की और बनाए हुए हिसाब किताब को चुकतू करने की विधि जरूर बताते हैं, ताकि समय से पहले चुकतू कर विनाश की सेक से बच जाएं। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा, मातेश्वरी, बाप समान बनने वाली दादियाँ, एडवांस पार्टी में गई हुई आत्माएं, सभी ने समय से पहले अपने आधा कल्प के अज्ञानता के हिसाब किताब को ज्ञान, योग, धारणा, सेवा से चुकतू कर सजाओं से, प्राकृतिक आपदाओं से, गृह युद्ध से, विनाश के सेक से सेफ कर लिया है। ऐसे ही हर आत्मा को परमात्मा विनाश से बचाने आते हैं, फिर से देवी देवता बनाने आते हैं, लेकिन बनने के लिए उनकी श्रीमत पर चलना पड़े। समय से पहले हिसाब किताब नहीं चुकतू करते हैं या जो परमात्मा का संदेश ही स्वीकार नहीं करते हैं, उनके हिसाब किताब फिर प्राकृतिक आपदाओं में चुकतू होते हैं। आत्मा को पावन बनना ही पड़ता है और शरीर भी विनाश हो फिर तत्वों में मिल जाते हैं। करोड़ों शरीर धरा को फिर से उपजाऊ बनाने के निमित्त बनते हैं। प्रकृति बेहद की बड़ी मशीनरी है जो तेजी से कार्य करती है। परमात्मा आत्माओं को याद के बल से स्वयं को धोने को कहते हैं। देह अभिमान और विकारों से मनुष्य आत्माएं तमो प्रधान बने तो तत्व भी तमो प्रधान बने। तमो प्रधान तत्वों से फिर शरीर भी रोगी और इम्परफेक्ट बन जाते हैं। देवताओं की बायोग्राफी समझाकर परमात्मा सिखाते हैं कि कैसे देवता बन सकते हैं, कैसे जीवन मुक्ति को पा सकते हैं। जैसे हम आत्माओं को समझाते हैं, ऐसे ही भक्तों को देवताओं की जीवन कहानी बताने की समझ देते हैं, ताकि पूजा करने की जगह पूज्य बनने का पुरुषार्थ करें। परमात्मा तो प्रेरणा द्वारा भी सब बता सकते हैं, लेकिन साधारण बन गई हम आत्माओं में क्षमता ही नहीं है परमात्मा की प्रेरणा को कैच करने की। इसलिए परमात्मा को परकाया का आधार लेकर सम्मुख आना पड़ता है। करण करावनहार परमात्मा ब्रह्मा द्वारा स्थापना का कार्य करवाते हैं। परमात्मा सूक्ष्म विकारों का देह अभिमान का विनाश कराते हैं, पवित्रता की स्थापना कराते हैं। जब आत्माएं पवित्र हो जाती हैं तो फिर स्थूल विनाश हो जाता है। ज्ञान और विज्ञान से मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलती है। ज्ञान के विस्तार से परमात्मा आत्मा का ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बताते हैं। विस्तार को समझ, जब ज्ञान का स्वरूप बन जाते हैं तो विस्तार से सार में आ जाते हैं, तब स्मृति स्वरूप बनते हैं, जिसे विज्ञान कहते हैं। ज्ञान से भी परे की स्थिति, आत्मा परमात्मा तीसरा न कोई, इस स्मृति से जीवन मुक्ति मिलती है और सद्गति होती है।
परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि परमात्म ज्ञान परंपरा नहीं चलता, क्योंकि ज्ञान मिलता ही है पावनपन प्रारब्ध पाने के लिए। जब प्रारब्ध मिल जाती है, देवी देवता बन जाते हैं, फिर ज्ञान की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसलिए ज्ञान से जो बनते हैं वो पहले चैतन्य में होते हैं, फिर यादगार के रूप में चलचित्र बनते हैं। इसलिए ज्ञान प्रायलोप हो जाता है, ऐसा कहते हैं। श्रेष्ठाचारी बनने में मेहनत लगती है, क्योंकि माया भिन्न भिन्न रूप में सामना करती है। आँख से, कान से, नाक से, देह अभिमान में लाकर पकड़ ही लेती है और अलर्ट नहीं रहते हैं, माया के नॉलेजफुल नहीं बनते हैं तो गिरा भी देती है। विकारों के वश होना माना चोट खाना। परमात्मा सावधान करते रहते हैं कि काम विकार महाशत्रु है, उससे हार नहीं खानी है। पावन बनने के इस युग में अब फिर से पतित नहीं बनना है। दुनिया माया के वश हो विकारों में जा रही है, ते अभिमान में लड़ रहे हैं, इसलिए उन्हें लेकर माया निश्चिंत है। लेकिन जब परमात्मा के बनते हैं और प्रतिज्ञा करते हैं देह अभिमान से मुक्त होने की, तब माया लड़ना शुरू करती है। जितना विकारों की बीमारी को छोड़ने का सोचते हैं, उतना ये बीमारी तंग करती है। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि पहले पक्का जीते जी मरो, पुरानी दुनिया के रीति रस्म से बिल्कुल डिटैच हो जाओ। कलयुग को छोड़ दिया, इसलिए कलयुगी कर्म नहीं करेंगे, इसमें निश्चय बुद्धि बनो। हम सब यात्रा पर निरंतर हैं, कलयुग से सतयुग की ओर जा रहे हैं, तो जो भी कलयुग की आदतें पक्की हो गई हैं उन्हें छोड़ते जाना है और उसकी जगह सतयुग की विशेषताओं को धारण करते जाना है। गृहस्थ व्यवहार में है तो उसमें रहते कमल फूल समान पवित्रपन यात्रा पर रहना है। समझ मिलने के बाद पतित नहीं बनना है। वर्तमान स्थिति को तीसरे नेत्र से देखना है, सत्य को स्वीकार करना है कि पुरानी दुनिया कब्रिस्तान है। बेसमझ हो गए हैं सब, इसलिए उल्टे कर्म करते हैं। अभी कलयुग समाप्त हो, सतयुग आना है, इसलिए परमात्मा कहते हैं कि याद से विक्रम विनाश करो, तभी आत्मा शरीर छोड़ेगी, नहीं तो कष्ट अनुभव होता रहेगा। वंडरफुल याद की यात्रा पर रहने से सब सहज हो जाएगा। ईश्वरीय परिवार में निराकार परमात्मा पिता हैं, ब्रह्मा गुप्त बड़ी माँ और बाकी बच्चे भाई बहन। आत्मा रूप से सब भाई भाई हैं। दोनों ही रूप से देखें तो आत्मा विकार में नहीं जा सकती है। युक्ति से परमात्मा एहसास दिलाते हैं भूलों का और फिर बुराइयों से छुड़ाते हैं। देह अभिमान न रहे, खुद को आत्मा समझने में मेहनत है, इसकी मेहनत करनी है, इसे हल्का नहीं लेना है। देह के भान से विकार आते हैं, ये अभिमान ही खत्म हो जाए तो परमात्मा कहते हैं आत्मा किससे विकार करेगी। हमें ये समझना है कि आत्मा को परमात्मा की याद से प्राप्ति हो रही है। कर्मेंद्रियां जो चंचल हो गई थी वो शांत हो रही हैं, तो आत्मा हल्की और शक्तिशाली होती जाती है। याद से ही आत्म अभिमानी बन जाएंगे। जो आत्म अभिमानी होकर गए हैं उन्होंने बहुत मेहनत की है आत्मा का पाठ पक्का करने की। प्रजापिता ब्रह्मा परमात्मा के रथ बने, लेकिन आत्मा का पाठ पक्का करने की मेहनत जरूर की है। लिख लिख कर खुद को पक्का कराया है। आधा कल्प की देह की रिकॉर्डिंग के ऊपर नई आत्मा की रिकॉर्डिंग की है। हम आत्माओं को भी परमात्मा समझ दे रहे हैं कि इसकी मेहनत करो तो कर्मेंद्रिय जीत बन जाएंगे। समझ मिलने के बाद कुमार और कुमारियों को विकारी हथियाला या युगल बनने का ख्याल नहीं आना चाहिए। इस तरफ विशेष ध्यान खिंचवा रहे हैं परमात्मा। कुमारी जीवन अच्छा जीवन है, इसलिए श्रीमत के विपरीत जाकर युगल बनने की मूर्खता नहीं करनी है, उल्टी सीढ़ी नहीं चढ़नी है, बंधनों में नहीं फंसना है। विशेष सावधानी दे रहे हैं परमात्मा। सभी की यादों को भूल एक परमात्मा को याद करने का समय है ये। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि अपने लिए ऐसा जाल नहीं बिछाना है जो बुद्धि देहधारियों की याद में जाए। वैसे भी ईश्वरीय पढ़ाई करने की स्टूडेंट लाइफ है। पढ़ाई ब्रह्मचर्य में रहकर ही पढ़ते हैं और ये ईश्वरीय पढ़ाई समझ में ही तब आएगी जब पवित्र रहेंगे।
परमात्मा साजन सजनी के संबंध का भी ऑफर देते हैं। कुमार कुमारियों को जीवन साथी चाहिए, परमात्मा से अच्छा जीवन साथी कोई नहीं है। यूं कुमारी को अकेले रहने में डर लग सकता है, परंतु परमात्मा को जीवन साथी बनाकर तो संपूर्ण सेफ्टी है। इसलिए पवित्र रहने की और परमात्मा को अपना जीवन साथी बनाने की समझदारी को अपनाना है। ये दोनों कुमार शरीर और कुमारी शरीर में बैठी हुई आत्माओं को परमात्मा का फरमान है। उनके फरमान को मानने में ही आत्मा का कल्याण है। पावन बनने के बिना मुक्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं, इसकी उसकी बातें करनी छोड़कर अब सिर्फ याद की यात्रा पर रहो, अपना कल्याण करो, अन्यथा समय नष्ट करने से अपना ही नुकसान हो जाएगा। ओम शांति।